नया वीक मार्केट में शुरू हो गया है। नया वीक नया हफ्ता लेके आता है नए मौके लेके आता है कमाई के। जी हाँ, आज हम वो भी डिस्कस करेंगे क्या कुछ होने वाला है इस वीक के अंदर। और आज नए वीक की शुरुआत हम करना चाहेंगे टॉप गेनर से। नए वीक की पहली मॉर्निंग, मंडे मॉर्निंग। और आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। और इस मॉर्निंग अगर हम देखें तो सबसे ऊपर टॉप गेनर की लिस्ट में आया टर्बो। टर्बो के प्राइस पिछले वीक $5 तक के हाई लगा चुके थे, थोड़ा सा करेक्शन आया था नीचे, लेकिन कल प्राइस ऊपर आया और आज नए ऑल टाइम हाई $5.65 की फ्यूचर का प्राइस है और $0.4 से आज ये $5.6 पे पहुंच गया। आप देखो, रेंग रहा था $0.4 की रेंज पे और 0.4 से आज इसके प्राइस $5.6 पे। बहुत ही खतरनाक पंप, बहुत ही खतरनाक जंप टर्बो का। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोलाना के एक मीम कॉइन के बारे में जिसका नाम है पोंक। पोंक की अभी बहुत सारी लिस्टिंग्स हुई थी, बायबिट के ऊपर आया, पोलोनिक्स के ऊपर आया, और जब से ये बायबिट के ऊपर आया आप देखो तब से पंप कर रहा है। जब से आया नीचे गया ही नहीं है। और ये कितने दिन हो गए, बहुत सारे दिन हो गए हैं। अगर मैं थोड़ा वीकली चार्ट पे चलूँ पोंक के, तो पिछले 3 हफ्तों से प्राइस ऊपर आया और चौथा हफ्ता है इस बार, ठीक है। और अगर मैं देखूं प्राइस कहां से कहां तक आया, अगर आप देखो 0.1 तक इसके लेवल चल रहे थे। ये वाला अगर हम प्राइस देखें तो $0.18 तक लेवल बना हुआ था इसका। वहां से प्राइस डबल हुआ, ट्रिपल हो चुका है ऑलमोस्ट, है ना। क्योंकि प्राइस आज की डेट में इसके $0.55 तक के भी हाई लग गए हैं। तो पोंक सोलाना मीम कॉइन है और अच्छी खासी परफॉर्मेंस इसकी चल रही है कुछ दिनों से। और अगर आज टॉप गेनर्स की बात करें तो मॉग है सबसे ऊपर, टर्बो है उसके बाद 31%। बीबी के प्राइस सैटरडे से ही चल रहे हैं और 31% आज फिर से नए वीक में। जैसमी भी 23%, AGLD 19% और ओमनी चल रहा है 17%, IQ50 16% और फायर 13%। तो बात कर लेते हैं बिटकॉइन की। बिटकॉइन के प्राइस अगर देखें, नए वीक की शुरुआत हुई है 68,700, रात को भी यही प्राइस थे, ठीक है। ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे जब रात का टाइम था तो यहीं पे लेवल चल रहे थे और यहाँ से हम गिरते गिरते 68,160 तक आए, ठीक है। लेकिन वापस गया था बिटकॉइन का लेवल 69,200 300 तक और वापस आ गए हैं 68,600 पे। ये कहानी रही है रात से लेके अब तक। वापस घूम फिर के नीचे गए, वापस ऊपर गए और फिर घूम फिर के उसी लेवल पे आ गए हैं। तो कोई बात नहीं, नया वीक शुरू हो चुका है। वीकली चार्ट पे चलें तो ये है नई वीकली कैंडल और उम्मीद है कि ये भी हमको 70,000 के दर्शन करा सकती है। और ये सिर्फ नया वीक ही नहीं है, ये मंथली कैंडल क्लोजिंग भी लेके आएगा। जी हाँ, मंथली कैंडल क्लोजिंग भी होगी इसी वीक। और आज 27 मई है तो 5 दिन का टाइम रह चुका है, 4 दिन का टाइम रह चुका है, ठीक है। 5वें दिन तो क्लोजिंग हो जाएगी यानी 1 जून की मॉर्निंग में। तो मंथली क्लोजिंग का भी टाइम है, थोड़ा अलर्ट रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मीम कॉइन्स ऑफ द वीक। गेट आयो की ये लिस्ट है और इसके अंदर अगर आप एक कॉइन देखेंगे जिसका नाम है नंबर 1 मागा। प्राइस पिछले 7 दिन में 170% बढ़े हैं बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। हमने ट्रंप कॉइन की बात की थी, वो भी ऊपर चल रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप मार्केट में कहीं ना कहीं हाइप में चल रहे हैं। और मागा की अगर मैं बात करूँ, इसका नाम है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये भी डोनाल्ड ट्रंप की बदौलत पंप हुआ है अच्छा खासा, ठीक है। उसके बाद मोग है सेकंड नंबर पे 142%, पीपल 80%, पेपे 78% और ब्रेड 70% साथ। इथेरियम की हलचल मार्केट में चल रही है और कंटिन्यू चल रही है और कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक इथेरियम के कुछ बड़े हाई नहीं लग जाते। क्यों? क्योंकि ETF अप्रूवल मिल चुके हैं और 8,366 इथेरियम अभी अभी वीक की पहली मॉर्निंग $32 मिलियन के ट्रांसफ़र होते हैं ओकेक्स से अननोन वॉलेट के। नेक्स्ट अपडेट है, मार्केट में बहुत सारी एक्सचेंजेस अनाउंस कर रही हैं मॉन प्रोटोकॉल को। जी हाँ, अनाउंसमेंट कर रही हैं लिस्टिंग की और मॉन प्रोटोकॉल बहुत सारी एक्सचेंजेस पे आ रहा है। KuCoin का वर्ल्ड प्रीमियर न्यू लिस्टिंग मॉन प्रोटोकॉल गेट लिस्टेड ऑन KuCoin और ट्रेडिंग इसकी शुरू हो जाएगी आज से ही, ठीक है। और अगर मैं थोड़ा चलूँ मॉन प्रोटोकॉल के ऊपर, ये है मॉन प्रोटोकॉल, ठीक है। ऑलरेडी बहुत सारे एक्सचेंजेस ने अनाउंस कर दिया। बैकपैक की बात करूं मैं, बायबिट की करूं, मैक्सी की करूं, बिटगेट की करूं, है ना। तो बहुत सारे एक्सचेंजेस पे मॉन आ रहा है, कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है मार्केट के बड़े प्लेयर की तरफ से जिसका नाम है DWF लैब। DWF लैब विड्रू 8,000 BNB $4.8 मिलियन के फ्रॉम बाइनेंस एंड स्टेक इट इन लिस्टा डाउ 31 आवर्स एगो।
स्टेक किया है और लिस्टा नया मेगा ड्रॉप है, मतलब नया अपकमिंग कॉइन है बाइनेंस के ऊपर। अभी बीबी आया, उसके बाद लिस्टा आने वाला है, ठीक है। तो स्टेक कर दिया 8000 BNB, कहीं ना कहीं लिस्टा के ऊपर फोकस DWF लैब। नेक्स्ट अपडेट है मागा को लेके, जिसको अभी हमने बात की, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप के कारण पंप हुआ है। तो यहाँ पे कुछ वॉलेट्स हैं जिन्होंने क्या किया है, इन्होंने स्पेंड किए 276 इथीरियम, $8,60,000 टू बाय 4.5 बिलियन फ्लॉकी, इनू 1.1 मिलियन डॉलर के करंटली हैं। और इन्होंने स्पेंड किए 18 इथीरियम, $57,000 टू बाय 6.2 बिलियन मागा, 3.84 मिलियन डॉलर करंटली। इन लेस देन 2 मंथ ही अर्न $3.4 मिलियन, 6,005% ऑन मागा एंड 2,45,000, 28% ऑन फ्लॉकी। मतलब मागा से 2 महीने में $3.4 मिलियन का प्रॉफिट बुक किया गया इनकी तरफ से। अभी ये इनसाइडर हैं या आउटसाइडर हैं ये कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वेल्स के गेम वेल्स ही जानती हैं। और मागा पिछले 7 दिन में भी 170% पंप हुआ है। ये बात तो मार्केट में बिल्कुल सच हो गई है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया मार्केट में ना करोड़पति बन सकते हैं, और बिल्कुल यहाँ पे पेपे की वेल्स करोड़पति बन रही हैं। पेपे की वेल्स तो आप यूँ समझ लीजिए, जिस तरह से पेपे डेली नए ऑल टाइम हाई लगा रहा है, तो पेपे की वेल्स ऐसी वेल्स हैं जो करोड़ों में खेल रही हैं डेली। और ये हम पहला एग्जाम्पल डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हमने बहुत एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं, ठीक है। और ये फिर से एग्जाम्पल आप देखो, मेकिंग $2.4 मिलियन ऑन पेपे, मेकिंग $6,63,000 ऑन पेपे कॉइन, और मेकिंग $1,10,000 ऑन जो। दिस स्मार्ट मनी स्पेंट $250,000 टू बाय 160 बिलियन पेपे ऑन 6 दिसंबर 2023। और उस टाइम तो प्राइस इतना बढ़ नहीं रहा था, उसके बाद ही हुआ जो कुछ 2024 में हुआ, ठीक है। और इस वेल ने क्या किया, $2 मिलियन, $2.4 मिलियन इसने पेपे से बना लिए, ठीक है। आप इस स्मार्ट मनी की स्टोरी बस इतना देख लो, पेपे कॉइन से ये अलग है, इसके अंदर $6,60,000 बनाए और $1,10,000 जो में। तो पेपे की वेल्स करोड़ों में खेल रही हैं, ये बात मार्केट में कहीं ना कहीं सच है, बिकॉज पेपे रुक ही नहीं रहा है, पेपे के डेली नए हाई लग रहे हैं।